अर्चना जी आज हमारे शो पे ना हाँ। हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा म्यूजिकल धमाल होने वाला है ओह वाओ, लव दैट। क्योंकि आज हमारे बीच आने वाले हैं बॉलीवुड के 3 कमाल के सिंगर्स जो सोनी पर शुरू हो रहे सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर को जज करने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सबसे ज्यादा सोलो सुपरहिट सॉन्ग्स गाने वाली सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक, साथ में सुपरहिट सॉन्ग्स की मशीन सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया और मखमली आवाज के जादूगर सुपरस्टार सिंगर जावेद अली। कपिल जी सिंगिंग शो है, आपका नहीं हमारा जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, लोग जानते हैं। आ जाओ मैदान में, हो जाए। अच्छा इजाजत है आपकी मेरे गुरुजी। इन्होंने मुझे ढोलक और मंजीरे बजाने सिखाए हैं। पहले एक बार आपकी जोरदार तालियों के लिए जावेद भाई को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां जावेद भाई के लिए। क्या बात है, क्या बात। एक बार अलका जी, हिमेश जी और जावेद भाई के लिए खुल के तालियां। मेरा खून 4 गुना बढ़ जाता है जब कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है। ओह या। एक तो मुझे खुद शौक बड़ा है, ऊपर से एपिसोड यही बना जाते हैं, हमारा कोई काम ही नहीं। सही है। मुझे तो ग्रैंड फिनाले लग रहा था अभी ये। कपिल जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं हम। ये शुक्रिया, थैंक यू। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए अलका जी। अलका जी, हिमेश भाई, जावेद भाई, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको सुपरस्टार सिंगर के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे सोनी टीवी पे आने वाला, जोरदार तालियां। और ये बाकी सारी बातें तो चलती रहेंगी। अलका जी, सबसे जरूरी बात, अगर आपको कितनी भी जबरदस्त परफॉर्मेंस लगे किसी की, बहुत ही जरूरी हो तो स्टैंडिंग ओवेशन देना, कुर्सी नहीं छोड़ना। क्या मतलब, क्या मतलब? बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, हाँ। कोई कुर्सी खाली देखते हैं, जाके बैठ जाते हैं उस शो पे। ओहो, ऐसे मत बोलिए, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ देखा। देखा? मैंने क्या देखा? दर्शकों आप देखिए, पहले खुद आई, अब अपनी सहेली लेके आई, कल को ये धीरे धीरे करके सारा परिवार लेके आएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान। अर्चना मुझे बहुत प्यारी है, उसके बारे में कुछ भी बोलने के पहले सोच लीजिए 2 बार। हमें भी बहुत प्यारी हैं अर्चना जी। तो फिर मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ। अच्छा, अलका जी को देख के कोई लगता है इनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है? हाल ही में हुई है। बताना जरूरी था सबको। वो न्यूज में आ गया था ना अलका जी। अच्छा, जिस दिन अलका जी की बेटी की शादी थी उस दिन मेरी शादी थी। तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी जो तो कॉमन थे। एक बार अलमारी चेक करना, कहीं मेरे शगुन वाले लिफाफे तो नहीं आए। नहीं। कपिल। हाँ जी। इसके इनविटेशन में लिखा था कि नो गिफ्ट्स, नो प्रेजेंट। वो तो हमारा बड़प्पन है, लेकिन आपको तो लाने चाहिए थे ना। क्या बात है। सही बोला। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की शादी छोड़ के मैं इनकी शादी में आई थी। ये ज्यादा बड़प्पन हो गया। 12 को शादी थी, 25 को रिसेप्शन में आई थी। अच्छा, हिमेश सर के बारे में आप सब जानते हैं, ये सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, अरे ऑल इन वन। डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब इंडस्ट्री का कोई काम आप ले लो जो ये नहीं करते। कोई बंदे तो मेरे को बोल रहे थे लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो सर मेरी बात सुने, आप देख नहीं सकते कोई दूसरा और काम करे? कि आप ये बताना चाहते हैं कि गुजराती दिमाग सब कुछ कर सकता है? देखिए, मजबूरी का नाम है कि मुझे जो चीजें करनी थी, एक के बाद एक मैं करता गया। आपका प्यार मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, सक्सेस आता रहा, माँ बाप का आशीर्वाद चलता रहा, दुआएं चलती रही, तालियां बजती रही, बजती रही, बजती रही। ऊपर से लाल सूट पहन के बाकी लोगों को रोक दिया है कि स्टॉप। अच्छा, आपको सबको पता ही होगा, जो आप लोग रियलिटी शोज देखते हैं, जावेद बहुत सारे रियलिटी शोज जज कर चुके हैं, सभी इनको ना शर्मीले जादू भैया बोलते हैं। ओह। सारी मम्मियां इनकी फैन है, आपको पता है। जादू भैया मम्मी वाले कहते हैं हम लोग इनको। बिल्कुल, ये जादू भैया बोलते हैं। आपको पता है हमारी अर्चना जी भी जादूगर हैं। इन्होंने मंत्री गायब कर दिए बड़े बड़े। तो क्या बात है अर्चना जी। जावेद भाई, क्या जादू क्या करते हैं आप? देखिए, मैं
बहुत ही सहज रहता हूँ और जी। जैसा मेरा पर्दे के पीछे नेचर है जी वो पर्दे पर भी नजर आता है जी। और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में तो मतलब पर्दे के पीछे भी बच्चों की मम्मियों को पसंद आते हैं आप। आई एम सॉरी, आई मीन टू से कि जैसे जावेद भाई बच्चों की मम्मियों में जैसे हिमेश सर ने कहा कि बड़े फेवरेट हैं आप, तो इस चीज से ज्यादा बच्चों के पापा को प्रॉब्लम होती है कि आपकी मेरे मिसेस को? पापाओं से बात ही नहीं करते, वो बात ही नहीं करते। इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे हिमेश जी का है। इन्होंने जो मम्मी वाला जो टैग मुझे दिया है ना, दिया है का क्या मतलब? आपने वो इन्वेंट किया, मैंने तो सिर्फ उसका नामकरण किया। देखिए क्या होता है, पापा या मम्मी किसी भी बच्चे से पूछो या किसी भी इंसान से पूछो तो सबसे पहला नाम किसका लेगा? माँ का ना। तो माँ सबकी प्यारी होती है, उसी तरह सबकी माएँ मेरी भी बहुत प्यारी है। अच्छा है, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई, मैंने जैसे ये सवाल कभी एक्चुअली पूछा ही नहीं जावेद भाई, कभी आप तीनों से ही। तो हिमेश भाई आपका कैसे ब्रेक आपको कैसे मिला फर्स्ट टाइम? मैं तो सीरियल प्रोड्यूस करता था। अच्छा जी। 16-17 साल की उम्र में मेरे डैडी ने सलमान भाई को साइन किया था अच्छा, वाह। और वो फिल्म बनी नहीं, उन्होंने वो गाने सुने थे, तो मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत अच्छी जा रही थी। तो मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बनती नहीं अगर सलमान भाई नहीं होते, बिकॉज मेरी हॉबी थी म्यूज़िक, इसलिए मैंने 200-300 गाने बनाए थे। उन्होंने वो बात याद रखी, उन्होंने मेरे डैडी को कहा कि वो गाने मैं यूज़ करूँगा, वो ब्रेक उन्होंने मुझे दिया एंड उसी की वजह से आज वो जब मैं तेरे यहाँ नाम पर- में सारे गाने वो गाने प्यार किया तो डरना क्या में, तो आज अलका जी ने पहला गाना गाया, क्या बात है। सलीम अंकल और सोहेल भाई ने वो गाना अप्रूव किया, सलमान भाई ने वो गाना लिया, सारी चीजें। तो मुझ पर इंडस्ट्री या लोगों का, खान परिवार का बहुत बड़ा एहसान है। क्या बात है, वाह। तो हिमेश भाई 16 साल की उम्र में आप प्रोड्यूसर बन गए, तो 10वीं की पढ़ाई जो पढ़ के पास की थी, डिग्री खरीदी थी आपने? नहीं, मैंने 10th तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज 1 साल गया और बाकी पर्सनल घर से ही एग्जामिनेशन दिया। तो वो 16 साल से ट्राई किया और वो सीरियल का कॉन्सेप्ट वर्क कर गया और वो हिट हो गया। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी ये शो देख रहे हैं, आप लगे रहो, आपका टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली, मेहनत कभी भी रंग बेकार लाती नहीं जाती है। तो अलका जी आपके बारे में सुना, आप बड़ी छोटी उम्र में ही प्रोफेशनल सिंगर बन गई थी मेरे ख्याल से। 4 साल की उम्र से मैं रेडियो पे गाती थी। वाह। कलकत्ता में मेरी पैदाइश हुई थी, अच्छा जी। वहीं बड़ी हुई मैं। तो मम्मी क्लासिकल सिंगर थी, तो उनके गुरुजी आया करते थे घर पे, तानपुरा पर अच्छा जी। बैठती थी, मैं उनके पास बैठ के सुना करती थी। तो तब से एक तरह से, क्योंकि माहौल था घर में, तब से शुरू हो गया था। मामा लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अच्छा जी फलानी फिल्म में उनके 4 गाने आए, या जैसे हिमेश भाई ने जब एल्बम आया पहला, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये ओवरनाइट स्टार हुए, तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, बचपन से पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। सो नहीं, लेकिन बात ये है कि ओवरनाइट स्टार जो बन जाते हैं वो ओवरनाइट गायब भी हो जाते हैं। क्या बात है अलका जी, क्या बात बोली आपने, वाह। जावेद भाई आपके भी तो घर में म्यूजिक का माहौल रहा है, आपके पापा बहुत फेमस कवाल थे, हमने सुना है, तो कवालियां तो आपने बचपन से काफी सुनी होंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि म्यूजिक का माहौल रहा है, कव्वाली का माहौल रहा है जी। और मेरे डैडी ऑफ कोर्स कव्वाली के प्रोग्राम्स करते थे, इनफैक्ट गज़ल्स के प्रोग्राम्स भी करते थे मेरे अच्छा डैड, जी। और गुरबानी कीर्तन करते थे मेरे डैड। हम गुरुद्वारों में जाते थे और कीर्तन करते थे, और वहाँ पे जब भी मैं गाता था तो मेरे डैड को जो भी मिलता था वो कहता था कि ये लड़के के अंदर कुछ बात है, ये लड़का कुछ ना कुछ बनेगा। तो एक बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे डैडी की ग्रेटनेस देखिए, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं सोचा कि जावेद बहुत बड़ा आदमी बन जाए या बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाए, ऐसा। उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया कि जावेद को नॉलेज होना चाहिए, जो काम वो कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए, वो सीखे और फिर अपनी किस्मत आजमाए, और वो मेरे काम आया। और उसी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ, छोटा मोटा, आप लोगों के सामने हूँ। क्या बात है।